तो हमारे पास अगला है। हम्म, हमने कर लिया था इन्वर्जन ऑफ अ सर्कल नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इन्वर्जन ऑफ द इन्वर्टिंग सर्कल, इधर तक कर लिया था। ये जितनी भी थ्योरी है आराम से पढ़ सकते हैं, आप समझ में आ जाएगी थ्योरी आराम से। अब हम एक क्वेश्चन पूछते मन में आता है कि क्या कोई सर्कल खुद ही में सेंट हो सकता है? नहीं। अच्छा सवाल है, क्या कोई सर्कल खुद ही में सेंट हो सकता है ना? अब मान लो कोई सर्कल खुद ही में सेंट हुआ है तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होगा? देखते हैं इसे, इसमें बता भी रखा है ना। देखो, ओ एक्स मान लो हाँ देख, इधर से देखते हैं। ठीक है। अब कोई पॉइंट एक्स था, ओ हमारा क्या वाई में, अभी सर्कल को छोड़ दो, ये सर्कल को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। मान लो कोई पॉइंट था एक्स, वो गया हमारा वाई में, कोई पॉइंट था एक्स वो किस में गया, वाई में ना। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आएगी, क्या क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, कि ओ एक्स डॉट जो ओ वाई होगा वो इसके बराबर होगा आर स्क्वायर के ना, आर स्क्वायर के बराबर होगा। ओ एक्स डॉट ओ वाई किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ कि ओ एक्स डॉट ओ वाई किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के ना। हाँ, तो मैं, हाँ, अगर मैं एक ऑर्थोगोनल सर्कल कंस्ट्रक्ट करूँ ना, ऑर्थोगोनल सर्कल मतलब क्या हुआ, जिनका जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर दोनों के रेडियस कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अब 90 डिग्री बना रहे हैं तो जो ओ ए वाली है इसको बोलते हैं जेड। तो जेड ए किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओ ए के परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। ठीक है, जेड ए ओ ए के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो ओ ए है वो टेंजेंट हो जाएगी ये वाले सर्कल के ना, वो टेंजेंट हो जाएगी। पावर पॉइंट से हमें पता है कि ओ ए स्क्वायर क्या है, ओ एक्स इंटू ओ वाई ना। ओ ए स्क्वायर क्या है, ओ एक्स इंटू ओ वाई। ठीक है, ओ एक्स इंटू ओ वाई, ओ ए स्क्वायर होता है। तो क्या क्या आ गया, क्या बस क्या आ गया कि जो ओ एक्स ए वाई है ना, एक्स ए वाई है। अब मैं कोई भी और पॉइंट लूँ, कोई भी और दूसरा पॉइंट लेंगे क्या, पी लेते हैं और पी डैश लेते हैं ना। अब हमें इन्वर्जन से हमें पता है कि ओ पी इंटू ओ पी डैश किसके बराबर है, आर स्क्वायर के ना। अब जो कि टेंजेंट से किसके बराबर है, ओ एक्स इंटू ओ वाई के, पावर पॉइंट से ना। तो कोई भी पॉइंट ओ पी इंटू ओ डैश के सारे बराबर आ गए ना, ओ एक्स इंटू ओ वाई सारे बराबर आ गए। तो हम पावर ऑफ पॉइंट के कन्वर्ट से कह सकते हैं कि जो पी पी डैश एक्स और वाई के हैं साइक्लिक। तो जो भी दो सर्कल ऑर्थोगोनली कट करते हैं ना, जो भी दो सर्कल ऑर्थोगोनली ऑर्थोगोनली कट करते हैं, वो दोनों जैसे मान लो ये सर्कल ऑफ इन्वर्जन था मेरा, ठीक है। इसको दूसरा कोई भी सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट मतलब कि जहाँ पर भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर अगर मैं ज्वाइन करूँ दोनों के सेंटर को, तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब तो मैं क्लेम करता हूँ कि ये दोनों जो सर्कल है ऑर्थोगोनली कट करने वाला वो खुद में ही सेंट हो जाएगा। इसका प्रूफ पढ़ लेना, किताब है ब्यूटीफुल जर्नी थ्रू ओलंपियाड ज्योमेट्री, मिल जाएगी ऑनलाइन पर, अगर ये वाला समझ में नहीं आया। ठीक है। अब क्या है, F1 एंड F2 भी that ये टाउ ये जो भी है सिंबल, इससे हमने रिप्रेजेंट कर रखा है इन्वर्जन को। हाँ, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि जो ये है, ये सेंड करता है F1 को, F1 डैश में। तो इन्वर्जन प्रिपेयर्स करता है एंगल बिटवीन द फिगर्स मतलब क्या, जैसे किसी भी दो हमें सर्कल्स के बीच का अगर एंगल निकालना है ना, तो जिस पॉइंट पे हमें एंगल निकालना है उस पॉइंट पे दोनों सर्कल को टेंजेंट मार देते हैं। अब जैसे देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है, ये आराम से प्रूव हो जाएगा इसका प्रूफ। हाँ सही बोल रहा है, ये भी आराम से प्रूफ हो जाएगा, कारण हो जाना चाहिए, ट्रिवियल ही होना चाहिए, तो ट्रिवियल चीज है। ऐसे ये दो चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, दो सर्कल देखते हैं हम, एक ये वाला सर्कल F1 सर्कल और F2 सर्कल। ठीक है, F1 सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर था तो किसमें इन्वर्ट हुआ, F1 डैश। जो सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर होता है उसमें इन्वर्ट होता है लाइन में। ठीक, लाइन में इन्वर्ट हो गया। अब एक और चीज होती है, हाँ, एक और चीज मेन होती है, सबसे ज्यादा काम आती है। जो भी पॉइंट सर्कल ऑफ इन्वर्जन में लाई करते हैं ना, वो इन्वर्ट होने के बाद भी उसी में जगह में रहता है। क्यों, ऐसा क्यों, ये भी आराम से हो जाएगा। ओ एक्स है ना, अब मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि ओ एक्स इंटू ओ एक्स डैश क्या हो, आर स्क्वायर हो, और उसी लाइन में भी चाहिए, ओ एक्स इंटू ओ एक्स डैश आर स्क्वायर हो और उसी लाइन में भी चाहिए ना। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में भी चाहिए, इसी डायरेक्शन में भी चाहिए, किसकी डायरेक्शन में, अब डायरेक्ट लाइन सेगमेंट अगर पढ़ेंगे तो ओ एक्स की ही डायरेक्शन में मुझे चाहिए। ठीक है, ओ एक्स की डायरेक्शन में चाहिए मुझे ऐसा पॉइंट कि ओ एक्स इंटू जो ओ एक्स डैश है उसके बराबर हो जाए आर स्क्वायर के। मुझे लेकिन पता है एक और बात की, ओ एक्स क्या है, आर है। तो ओ एक्स डैश क्या हो जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा ना। तो एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, जो पॉइंट सर्कुलर इन्वर्जन में लाई करते हैं वो उसी पॉइंट में सेंड हो जाते हैं। ठीक है, वापस आते हैं हम क्या कर रहे थे। हाँ, तो जैसे ये वाला जो सर्कल है F1 सर्कल F1 डैश में ना, और देखो जो F2 है ना, इसके दो पॉइंट है वो सर्कल ऑफ इन्वर्जन से
पास कर रहे हैं, तो ये दो पॉइंट को यहीं कहीं फिक्स रहेंगे और दूसरा बचा हुआ सेंटर किस में हो जाएगा, एफ टू डैश में। अगर जब मैं एंगल निकाला था एफ वन और एफ टू के बीच में, तो मैंने इस पॉइंट में टेंजेंट मारी और एंगल निकाला। आप क्या करेंगे, ये दोनों तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट तो डिफाइन हो गया। तो इसमें जब हम एंगल निकालेंगे तो वो हो जाएगा एफ टू में, यहाँ पर हम टेंजेंट डाल देंगे तो ये वाला जो एंगल आएगा वो बराबर हो जाएगा हमारे ये वाले एंगल के। इसका प्रूफ तो आराम से हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। हाँ सबसे पहले करते हैं पोटोलॉमी की इनइक्वालिटी, नहीं पोटोलॉमी थ्योरम प्रूव कर देते हैं ना। पोटोलॉमी थ्योरम तो बहुत अच्छी थ्योरम है, ऐसे पाइथागोरस से बढ़िया थ्योरम है और देखे जाए तो, क्योंकि पहले आ गई थी ना पाइथागोरस, घर की आई थी, छोड़ो उससे क्या करना। अब देखते हैं। ठीक है ना। अब तो क्या है, सबसे पहले तो सर्कल बनाना है, सर्कल आपसे सर्कल बनाना है भी। हाँ सर्कल बनाना है कोई भी सर, उसके अंदर जो क्वाड्रेंट बनेगा क्या होगा, साइक्लिक आप छोड़ो। अब खाली अरे यार सोचे यार हो गया है। वीडियो तो नहीं लगाना तो इसमें नहीं। हाँ चलो करते हैं फिर, अब ठीक है। अब तो सही सर्कल है हमारे पास। अब आगे अब इसका ही काम है, अब इसे करेंगे अब। इस सर्कल में भी अब आ जाएगा आराम से, हो जाएगा तो। हाँ तो अब देखते हैं क्या होता है। देखो एक साइक्लिक क्वाड्रेटिक था, ठीक है, मेरे पास ए बी, इन्वर्जन का सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है सी डी। अब मैं किसी भी और रैंडम पार्ट पे इन्वर्ट करूँ, उसके अबाउट इन्वर्ट करूँगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, तो मैं इस साइक्लिक ऑर्बिटल का ही एक पॉइंट ले लेता हूँ बी। अब मैं बी के अबाउट इन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अब जो बी के अबाउट इन्वर्ट करा मैंने, बी ए कहाँ गया, ए डैश पे गया ना, डी कहाँ गया, डी डैश पे गया, ये डी डैश है, सी कहाँ गया, सी डैश पे। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर क्यों होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि जो ए बी सी डी, मैंने क्या बोला कि आप कोई इमेजिनरी सर्कल इमेजिन कर लो, बड़ा सा सर्कल, इसका सेंटर क्या रहा होगा बी, और रेडियस कुछ भी रहा होगा, रेडियस अभी उसका काम है ही नहीं, हमें रेडियस कांस्टेंट है, आखिर में कैंसिल हो जाना है उसको भी। ठीक है, रेडियस इंडिपेंडेंट है रेडियस से हमारा, ठीक है। तो मैंने कहा इन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, क्योंकि देखो जो ये सर्कल है ये पूरा इन्वर्ट हो जाएगा लाइन में, तो इसके सारे पॉइंट भी इसी लाइन में लाई कर रहे होंगे ना। अब बी जो है वो तो सेंटर ऑफ सर्कल है, इन्वर्जन है, तो पॉइंट टू इन्फिनिटी में जाएगा, लेकिन जो पॉइंट ए डी और सी हैं तो ये तो इसी में लाई करेंगे, कहाँ पर, ए डैश में, डी डैश में और सी डैश में, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है क्या क्या बोलती प्रोटोनॉमिक थ्योरम, रुक जाओ, हाँ प्रोटोनॉमिक थ्योरम भी तो होती है, कुछ तो प्रूव करना है, रुक जाओ हाँ। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे लेंथ बहुत सारी चाहिए, मुझे लेंथ इसमें ना, लेंथ तो बहुत सारी चाहिए, किसी काम है। तो पहली बात देखने की कि क्वाड्रेटिक साइकिल बनेंगे ना, ये वाला एंगल बराबर होगा, मतलब सिमिलैरिटी मैरिटी लगानी है, देखते हैं कैसी लगती है इसमें, ठीक है। हाँ एक चीज देखने की है कि जो अपॉन बी ए अपॉन बी डी है ना, बी ए अपॉन बी डी है वो बराबर है बी डी डैश अपॉन बी ए डैश के ना। अब बी ए इंटू बी डी डैश, हाँ ठीक है। इससे कुछ निकला क्या, कुछ नहीं निकला। इसमें भी लगाते हैं सिमिलैरिटी। हम्म, हमें क्या चाहिए कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ इज इक्वल टू ये वाली लेंथ ना, ना ये तो चाहिए हमें। तो ये लेंथ, हाँ तो क्या चाहिए, ए डैश डी डैश चाहिए ना हमें तो। अच्छा क्या कर रहे हैं आप, ये तो क्या कर रहे हैं फिर, हमें तो ए डैश डी डैश चाहिए ना, ए डैश डी डैश चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हाँ दिखाते हैं, आ गया बस आइडिया आ गया ना। तो हम्म
तो जो ए बी है, ए बी ए बी अपॉन में ये ए डी ना, ए बी अपॉन में बी डी, सिमिलरिटी से हो रहा है सब कुछ ध्यान से। यल एंगल के बराबर है और यल एंगल के बराबर है, तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, जो ट्राइंगल बी ए डी है वो सिमिलर है ट्राइंगल बी डी डैश ए डैश की ना। अब सिमिलरिटी से होगा जो होगा, ठीक है। तो जो बी ए अपॉन बी डी है ना, बी ए अपॉन बी डी है, वही ए डी अपॉन ए डैश डी डैश है। यहाँ वही क्या है, ए डी अपॉन ए डैश डी डैश। मुझे मेन क्या चाहिए, ए डैश डी डैश चाहिए ना। ए डैश डी डैश क्या है, बी डी ए डी अपॉन ए बी ना, बी डी इंटू ए डी अपॉन ए बी ना। ऐसे इससे क्या आएगा, बी डी इंटू, इससे ए डी था तो इससे सी डी आ जाएगा अपॉन बी सी। इसके बराबर आएगा, पूरे के लिए निकालना है हमें, तो ए डैश सी डैश चाहिए हमें इस बार। तो क्या होगा, रुक जाओ, हाँ देखते हैं क्या हो सकता है। छोड़ो इसको अभी, ऐसे गलत आ रहा है यार, किसी गलत, रुक जाओ, गलत जा रहे हैं हम लोग। क्या कहता है, रुक जाओ इसे देख लेते हैं प्रूफ, इसे देख लेना है अलग प्रूफ, आसान है मतलब हो जाएगा। अभी और चीज़ें भी करनी है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो हो जाएंगे, क्वेश्चन कर लेना है, अरे जितने भी है क्वेश्चन करते रहना, ठीक है। हम तो थ्योरी थ्योरी पढ़ाते हैं मेन, तो क्वेश्चन ही थे ना सारे, हाँ क्वेश्चन ही है ना, कुछ थ्योरी तो नहीं छूटी ना, थ्योरी व्योरी कुछ नहीं छूटी है।